सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट संस्कृत लेसन 3 व्याकरण। मैं आज आपको व्याकरण बता रही हूँ। इसको इंग्लिश में ग्रामर भी बोलते हैं। इसमें स्वर, व्यंजन, लिंग, वचन, शब्द रूप, क्रियापद, कारक, संधियाँ, लकार, ये सब इसमें व्याकरण में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्वर बता रही हूँ। स्वरों के दो भेद हैं, सामान्य स्वर और संध्याक्षर या मिश्रित स्वर। सामान्य के पुनः दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको कि बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री। मिश्रित स्वर ए, आई, ओ, औ। व्यंजनों के तीन भेद हैं, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन है का से लेकर माँ तक स्पर्श व्यंजन है, यानी कि जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग हैं, तो ये सब आपके स्पर्श व्यंजन हैं। अंतःस्थ वर्ण है आपके य, र, ल, वा। ऊष्म श, श, स, ह। अब आइए आप लिंग। लिंग क्या है? लिंग के तीन भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग कौन है? बालकः पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग बालिका, नपुंसकलिंग फलम, यानी कि ठीक है। तो जिसमें जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग है, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग है, और जो नपुंसक जाति का बोध कराते हैं वो नपुंसकलिंग है। वचन संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक संख्या का बोध होता है, द्विवचन में दो संख्याओं का बोध होता है, और बहुवचन में दो से अधिक संख्याओं का बोध होता है। शब्द रूप: अकारांत पुल्लिंग बालक, आकारांत इकारांत स्त्रीलिंग लता, नदी, अकारांत और नपुंसक फलम। अब क्रियापद, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा था, जैसे पठ। अब आपने कारक तो आपने हिंदी ग्रामर में ही पढ़े हैं, तो ये कारक है। कारक 8 प्रकार के होते हैं और उनकी विभक्तियाँ भी होती हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो ये आपकी कारक है। इसके बाद आता है संधियाँ। संधियाँ भी आपने हिंदी में पढ़ी हैं और आप पढ़ेंगे संधियाँ भी। तो संधियाँ क्या होती हैं? दो या दो से अधिक पदों के बीच स्वरों या व्यंजनों जो विकार उत्पन्न होने पर एक पद होते हैं, उसको हम संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप। लकार संस्कृत में बोलते हैं, इंग्लिश में टेंस और हिंदी में काल बोलते हैं। ये सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं, लट लकार यानी कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, लोट लकार इम्पेरेटिव मूड आज्ञा सूचक, लंग लकार पास्ट टेंस भूतकाल विधिलिंग सब्जेक्टिव मूड यानी कि संभावना सूचक, लिट लकार यानी कि फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो ये आपका व्याकरण चैप्टर क्लियर हुआ। आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़िएगा और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी और आपको वो सेल्फ करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स।